हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो मैं जैसे कि हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप एडल्ट हैं यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है यानी अगर आप माइनर है तब अपने पेरेंट्स के बिहाफ में आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से ही आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी यानी एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप इन फ्यूचर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे आप ले सकते हैं यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन अगर है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अगर कम है तब किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा होने पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब किसी साल में आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अगर जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, ये सब तब बैंक ऑफ बड़ौदा के बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब अप टू 1% तक आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आप 7 दिन से 3 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम से 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.60% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए यानी अगर आप 7 दिन से 14 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.75%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 1 साल से ज़्यादा टाइम से 2 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप 400 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.80%।
और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.60% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 1 लाख के एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए अगर करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,000। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,550 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,40,100 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,44,300 रुपया का। और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,10,230 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह यानी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।